अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मैं बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार आलू की कबाब, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है लेकिन खाने में कहीं ज़्यादा मज़ेदार है। तो रेसिपी को देखिएगा एंड तक, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने आलू ले लिए और आलूओं को मैंने अच्छे से बॉईल करके इनका छिलका रिमूव कर दिया है। तो अब हम आलूओं को मैश करते हैं। मेरे पास ये वाला मैशर है, इसको मैं इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि इससे बिल्कुल भी गुठली नहीं रहती और ऐसे ही हो जाते हैं जैसे हमने ग्रेट किए हैं। तो ये देखिए ज़रा, ये देखिए इस तरह से, तो इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं रहती। अगर आपके पास ये वाला मैशर ना हो तो आपने क्या करना है, ग्रेट करनी है। ग्रेटर से उसको जो मोटी वाली साइड होती है उससे ग्रेट कर लीजिएगा, उससे भी गुठली बिल्कुल नहीं रहती। तो ये मैंने सारे आलू जो हैं वो ग्रेट कर लिए हैं और ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, बिल्कुल भी इसमें कोई गुठली नहीं है। तो अब हम इसमें डालेंगे प्याज। तो एक मीडियम साइज़ के प्याज लिए है जिसे मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये देखिए ऐसे। तो एक ही प्याज डालिएगा और इसमें डाल देंगे चॉप की हुई हरी मिर्चें 5 से 6, और इसमें डालेंगे साबुत ज़ीरा 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च हम डाल देंगे आधा चम्मच, और इसके बाद डालेंगे हम पिसी हुई लाल मिर्च, वो भी आधा चम्मच डाल देंगे, और इसके बाद हल्दी डालेंगे, वो भी आधा चम्मच ही डाल देंगे, और फिर हम इसमें डालेंगे नमक, ये आधे चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है, और इसमें धनिया पाउडर वो भी आधा चम्मच डालेंगे, और ये है हरा धनिया, ये भी हम डाल देंगे बारीक बारीक काट के। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये है ब्रेड क्रम्स। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। मैंने क्या किया था, ब्रेड ले ली और उसे चॉपर में जब हम डालते हैं तो उससे ब्रेड क्रम्स बन जाते हैं, और हल्का सा जब हम उसे ड्राई रोस्ट करें तो वो बहुत अच्छे से क्रम्स बन जाते हैं। तो मैंने ये बना के बहुत सारे रखे हुए हैं, तो वो 1 कप डाल दिए हैं। उसके बाद अच्छे से हम करेंगे मिक्स, ताकि सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर हम अपनी हथेली पे लगाएंगे हल्का सा ऑयल। तो ऑयल आपने लगाना है, पानी नहीं लगाना। उसकी रीज़न है क्योंकि आज हम जब कोट करेंगे तो हम इसको कोई भी लिक्विड चीज़ से कोट नहीं करेंगे, इसलिए ऑयल लगाना है। ऑयल लगाने से क्या होगा, हम जो ड्राई इंग्रेडिएंट जो हैं वो हम रेडी करेंगे और उससे कोट करेंगे, वो अच्छे से चिपक जाएंगे। तो ये देखिए इस शेप में मैंने बना लिया है। अब आप चाहे तो सर्कल शेप में बना लें, या आप कोई सी भी शेप देना चाहते हैं ट्रायंगल दे दें, जो भी आपको शेप अच्छी लगती है। मुझे ये वाली शेप अच्छी लग रही थी इसलिए मैंने इस शेप में बना लिए हैं। एक बार फिर से आप देख लें तो ये देखिए ये कितनी आसानी से ये वाली शेप बन जाती है। बस आपने हर साइड से इसे इवन कर देना है। तो ये रेडी हो गए हैं हमारे कबाब। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा बने हैं। तो ये देखिए इतने रेडी हुए हैं, और इसकी आप थिकनेस भी देख लें कितने मोटे मैंने रखे हैं। तो आलू के कबाब है, थोड़े से पतले ना हो, थोड़े मोटे हो तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब हम इन्हें रखते हैं एक साइड पे। तो अब हमने जिस ड्राई इंग्रेडिएंट से इसे कोट करना है वो रेडी कर लेते हैं। उसके लिए मैंने थोड़े से ब्रेड क्रम्स ले लिए हैं, और इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, और थोड़ा सा ही नमक डाल देंगे, और इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, ये 1 चम्मच भर के डाल दीजिएगा। और ये है कुटा हुआ धनिया, हम पिसा हुआ नहीं डाल रहे, कुटा हुआ डालेंगे 1 चम्मच भर के। मोटा मोटा कूट लेना है, बिल्कुल बारीक नहीं कूटना। अब इसको हम मिक्स करेंगे, और ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट तैयार हो गए हैं। अब हम अपने जो कबाब हैं वो हम इसमें कोट करेंगे। देखिए हम कोई लिक्विड चीज़ यूज़ नहीं कर रहे, हम अंडा यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि हमने पहले जब मिक्सचर रेडी किया उसमें भी क्रम्स डाल दिए थे, उससे भी बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाएगी। और यहाँ पे भी हमने क्रम्स डाल दिए हैं, और साथ चटखारेदार बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले भी डाले हैं। तो ये देखिए जब आपने ये ड्राई इंग्रेडिएंट इस पर लगाने हैं तो हल्के हाथ से हल्का हल्का प्रेस करना है, ताकि ये जो मसाला है अच्छे से आलूओं पे लग जाए। तो मैंने आपको बताया कि ऑयल से आपने हाथ जो है वो ग्रीस करने हैं, यही वजह थी। अब ये देखिए मसाला कितने अच्छे से ये लग गया है। इसी तरह सारे हम रेडी करेंगे। बस एहतियात आपने इसमें ये करनी है, जब कोटिंग करनी है तो पहले आपने ये मसाला लगाना है हर तरफ से, उसके बाद फिर हल्के हल्के हाथ से प्रेस करना है, क्योंकि ये आलू हैं तो इसमें अच्छे से चिपक जाएगा, और ऑयल भी लगा हुआ है हल्का सा। तो इस तरह जब आप प्रेस करेंगे तो ये सारा मसाला जो है वो लग जाएगा, और देखने में इतने खूबसूरत लगते हैं। और जब हम इसे फ्राई करेंगे तो भी इसमें बहुत ज़्यादा मसाला जो है वो नहीं रहता, हल्का फुल्का सा ऑयल में जाता है। तो ये देखिए ये सारे रेडी हो गए हैं। तो अब हम इन्हें कर लेते हैं फ्राई।
फ्राई करने से पहले 5 से 7 मिनट के लिए फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि अच्छे से मज़ीद मसाला इसमें लग जाए। तो ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और टूथपिक से हम चेक कर लेते हैं। जब टूथपिक के नीचे हल्के से बबल आ रहे हो तो इससे पता चलता है कि ऑयल जो है वो गर्म है। अब हम इसमें कबाब फ्राई करते हैं और फ्लेम यहाँ मैंने मीडियम रखा है। मीडियम फ्लेम पे आप कुक कर लें। आलू तो वैसे ही कुक हैं, बस हमने हल्का सा अच्छा सा कलर देना है। उसके लिए हम 2 से 3 मिनट एक साइड से कुक करेंगे और उसके बाद फिर हम टर्न कर देंगे और दूसरी साइड से भी कुक कर लेंगे। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त और अच्छा सा कलर आ रहा है और क्रिस्पी हो रही हैं, क्योंकि हमने ऊपर कोटिंग में ब्रेड क्रम्स डाले हुए हैं। जो चटखारेदार कोटिंग बनाई है उसमें हमने क्रम्स डाले हैं, उससे ये बड़े ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। और हमने जब मिक्सचर रेडी किया उसमें भी क्रम्स डाले थे। तो ये देखिए एक साइड से 2 से 3 मिनट में कैसे ज़बरदस्त सी लुक आई है। इसी तरह हम दूसरी साइड से कुक करेंगे और उसके बाद फिर हम इन्हें निकाल लेंगे। तो ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। और इसमें देखिए हल्की फुल्की जो ड्राई कोटिंग थी वो उतरी है, लेकिन बाकी इसके साथ लगी हुई है। इसी तरह हम सारे निकाल लेंगे और जो बाकी हमारे रह गए हैं वो भी हम फ्राई कर लेंगे। तो आपने देखा ये रेसिपी कितनी आसान है और आलू की सब्ज़ी तो वैसे ही सबकी फेवरेट होती है। तो बनाइएगा ये डिफरेंट से आलू के कबाब और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो ये हमने सारे ही फ्राई कर लिए हैं, बहुत मज़ेदार बने हैं और बहुत ही चटखारेदार भी बने हैं। तो ये देखिए इसकी कोटिंग आप देखें, इस पे जो हमने कुटा हुआ धनिया डाला था वो भी लगा हुआ है। क्रम्स की वजह से ये क्रिस्पी लुक आ गई है और इसमें हमने जो मसाले डाले थे उसकी वजह से बन गए हैं ये मज़ेदार से चटखारेदार कबाब। क्रिस्पी भी हैं और चटखारेदार भी हैं। बस आपने ये ख्याल रखना है कि जब इसका मिक्सचर रेडी करना है उसमें थोड़े मसाले कम रखने हैं, क्योंकि हमने कोटिंग में भी मसाले डालने हैं। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो आएंगे हम एक और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।